नमस्कार। सबसे पहले मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसके बाद आज मैं मोटिवेशनल वीडियो में हिंदी भाषा इसी के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगी। तो हमारे भारत की भाषा हिंदी है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन ये अफ़सोस की बात है कि सन 1980 के आसपास ये मैंने महसूस किया कि भारतीयों को हिंदी भाषी होने पर गर्व होने की बजाय कहीं ना कहीं पछतावा उनके दिल में था। ये मैंने दिल से महसूस किया कि 80 के दशक में लोग हिंदी से कतराने लगे थे, हिंदी से भागने लगे थे। उनको अपने आप को ये कहने में शर्म महसूस होती थी कि हमने हिंदी से एमए किया है या हम हिंदी बोलने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो ये बात कहने में कहीं ना कहीं मैं देखती थी कि हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे, जो पढ़े लिखे, जो जिनको हम ये कहेंगे कि जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, उनको तो किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिनको हम ये समझते थे कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, भारतीय लोगों में 60% ही लोग उस समय पढ़े लिखे थे। उन 60% में से जो 40% लोग थे, वो अपने आप को हिंदी भाषी कहने से कतराते थे, भारतीय कहने से कतराते थे, हिंदुस्तानी कहने से कतराते थे। हिंदी भाषा वो जानते, ये कहने से भी कतराते थे। हिंदी से एमए करना, संस्कृत से एमए करना अपने आप में उनको ऐसा लगता था जैसे कहीं ना कहीं वो कहीं पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, कहीं किसी के सामने उतने सम्मान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा मैंने महसूस किया। मुझे नहीं मालूम लोगों ने क्या महसूस किया, लेकिन मैं जितने लोगों से मिलती थी, मैं यही महसूस करती थी। जो इंग्लिश जानने वाले होते थे, जो साइंस जानने वाले होते थे, जो मैथ्स जानने वाले होते थे, वो लोग गर्व के साथ सीना चौड़ा करके अपनी भाषा के बारे में, अपनी लैंग्वेज के बारे में, या फिर जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं को जानने वाले गर्व से सीना चौड़ा करके कहते थे कि हमने इंग्लिश से एमए किया है, हमने फ्रेंच से एमए किया है, हमने साइंस से एमए किया, हमने एमएससी की है, हमने बीकॉम किया है, हमने एमकॉम किया है, हमने कंप्यूटर में किया है। इन सब को बोलने में एक गर्व महसूस करती थी मैं अपने भारतीय समाज के अंदर, उन लोगों को के द्वारा जो अपने आप को शिक्षित कहते थे। शिक्षित वर्ग की बात कर रही हूँ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो सामान्य व्यक्ति थे। सामान्य व्यक्तियों को तो हिंदी की भाषा क्या है और भाषा क्या है, उससे उनका कोई लेने देना नहीं था। ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, पढ़ा लिखा समाज। संस्कृत और हिंदी दोनों को उसने एक तरफ हटा करके रख दिया था, दोनों एक तरफ चली गई थी। संस्कृत हिंदी सिर्फ एक तरीके से प्रोग्रामों का विषय रह गई थी, जहाँ पर हम कभी हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, या कभी हम देखते थे कि कोई काव्य गोष्ठी हुई, कभी सम्मेलन हुआ, वहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल होता था। वहाँ पर जो हिंदी बोलने वाले थे वो अपनी बातें, वहाँ पर कविताएं तो प्रस्तुत करते थे, वहाँ पर विचार तो प्रस्तुत करते थे, बातें तो रखते थे, अपनी बड़ी बड़ी बातें रखते थे। लेकिन सत्यता में वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे होते थे, इंग्लिश को महत्व दे रहे होते थे, इंग्लिश को बढ़ते हुए देख रहे होते थे, कंप्यूटर को बढ़ते हुए देख रहे होते थे। यहाँ तक कि वो सारे हिंदी भाषी जो कहते थे कि हिंदी बहुत हमारी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, वो अपने बच्चों को सिर्फ साइंस और मैथ की तरफ ही बढ़ा रहे थे, इंग्लिश की तरफ बढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि हिंदी का कोई भविष्य बन सकता है। ऐसा मुझे फील होता था। बार बार मैं जाती थी, लोगों की डबल जो है वो सोच मेरे सामने आती थी। सोच इसी तरीके से सोच आती थी जो समाज की जो व्यवस्था के ऊपर बाहर जा कर के वो बोलते थे, ऐसा नारियों को होना चाहिए, ऐसा परिवारों में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। घर आने के बाद उनके परिवारों की भाषाएं, परिवारों के विचार, परिवारों का रहन सहन सब वैसा ही होता था जैसा देसी होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि अभी भी परिवारों में, बहुत सारे परिवार, 60% परिवारों में मैं ये कहूँगी आज भी वो उन सारी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं जो गलत है।
उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बोलने के समय कुछ और बोलते हैं, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे से वो कुछ और व्यवहार करते हैं, उनको वो चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती। तो ये एक दिखावे वाला जो मुखौटे वाला जो चेहरा था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसके विपरीत मैं संस्कृत और हिंदी, मैंने दोनों लैंग्वेज को जो चुना उसके पीछे सिर्फ एक ही सोच थी, और वो ये सोच थी, पहले मैंने संस्कृत को पढ़ा तो वो इसके पीछे ये थी कि मैंने अपने बाबा को देखा कि उन्होंने संस्कृत से वेदों को ट्रांसलेट किया था। वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत अच्छे भागवत वक्ता थे। तो मैं महसूस करती थी कि उनकी चीज़ों को पढ़ने वाला कोई नहीं है, किसी को उसमें रुचि नहीं है। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं भी आगे पढ़ करके इन वेदों वगैरह पे मैं रिसर्च कराऊंगी। ये सोच करके मैं संस्कृत की तरफ बढ़ी। लेकिन अ, जब हम किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारी सोच अलग चल रही होती है, और जब हमारे पास सत्य सामने आता है तो वहाँ स्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं। और इस स्थिति क्या अलग हुई? स्थिति ये अलग हुई कि जब मैंने पीएचडी में एंटर किया संस्कृत में एमए करने के बाद, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत महसूस हुई। सारा कुछ करने के बाद एक ऐसी जगह पे जा कर के मुझे अपने पीएचडी को छोड़ना पड़ा, जहाँ पर मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। और तब मुझे पता लगा कि संस्कृत को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, और मेरे पिता मुझे बाहर किसी व्यक्ति के अंडर में रिसर्च करने की परमिशन नहीं दे सकते। यानी मुझे लगा संस्कृत में फिर यदि ये नहीं है और आगे जा कर के और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। आज तो मैं यहाँ हूँ, कहीं और दूसरी जगह शादी हुई, वहाँ पर संस्कृत का भविष्य क्या होगा? तो मुझे संस्कृत बीच में वो छोड़नी पड़ी, और फिर वापस से मुझे हिंदी पर आना पड़ा, क्योंकि हिंदी को भी मैं उतना ही महत्व देती थी। लेकिन हिंदी के दो भाषाएं तो एक साथ चल नहीं सकती थी, इसलिए संस्कृत को प्रेफरेंस देती। फिर मैंने हिंदी से एमए किया। तो मतलब यहाँ पर मैंने महसूस किया कि जब मैंने हिंदी स्टडी की, तब मैंने महसूस किया कि जो बच्चे थे, जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे थे, वो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि हमने इंग्लिश से एमए किया है। हमने साइंस वाले स्टूडेंट बड़े गर्व से सीना चला करते थे। ये बात मानने योग्य है कि हाँ, साइंस के स्टूडेंट मेहनत ज़्यादा करते हैं, और अपने जो भी उसमें याद करने की चीज़ें हैं वो याद करके प्रॉपर उसको लिखते हैं। लेकिन हिंदी वाले वहीं बहुत लापरवाही के साथ में अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये तो हम आसानी से कर सकते हैं। इस आसानी की वजह से उन्होंने उन सारी व्याकरण वगैरह इन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान ही नहीं देते जितना ध्यान देने की आवश्यकता है। बल्कि मैं यदि ये कहूँ कि विदेशी लोग यदि हिंदी सीखते हैं तो वो कहीं ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि वो व्याकरण के माध्यम से सीख रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में आगे बढ़ाते हैं। तो वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये स्थिति हमने सन 2016 तक महसूस की। 2018 के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। हिंदी की तरफ थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी। मतलब लोगों में अब ऐसा लगने लगा था 2018 के आसपास कि लोगों को लगने लगा था कि हाँ, हिंदी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की भाषा तो हिंदी है, और ये कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। और हिंदी ही नहीं पीछे जा रही, संस्कृत तो पूरी तरह पीछे चली गई। तो जब ये बात का बोध हुआ, और इसका विशेष बोध का कारण सुषमा जी बनी, जब उन्होंने संस्कृत वाली बात पर अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण ने कहीं ना कहीं लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक सोच को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो लोग कहीं सो गए थे, क्योंकि लोग संस्कृत जानने वाले बहुत हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर लोगों तक बात पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है कि जो बात पहुंचा सके, जिसकी बात को लोग सुनने के लिए भी तैयार हो। बात रखना अलग बात है, बात सुनना अलग बात है। सुनने के लिए लोग उसी व्यक्ति की बात ज़्यादा अच्छे से सुन पाते हैं जो व्यक्ति पॉपुलर हो। जो सामान्य व्यक्ति हो, उसकी बात वहाँ तक लोगों तक पहुँच नहीं पाती। तो उस समय तो लोगों का एक नज़रिया भी अलग था। लोग ज़्यादा न्यूज़ सुनने में भी ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, और चीज़ों में बहुत कम लोग न्यूज़ सुनने, मतलब 20%, 30%, 40% पॉपुलेशन कह सकते हैं हम
2018 की स्थिति बता रही हूँ, 40% ही लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़ सुनने में इंटरेस्ट रखते थे। बाकी 60% को हम नहीं मानते कि वो न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते होंगे। ये 40% जो लोग हैं, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पद पर, किसी ना किसी पद पर आसीन थे या कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए थे। वो सारे लोग जो नए युग के, नए समाज के, तब उनको कहीं ना कहीं जागृति आने लगी और उनको जब उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में जब उनको थोड़ा इंटरेस्ट आया, जब उनको चीज़ों में समझ आई, तब उनको पता लगा कि विदेशी आकर के हमारे भारत में और हिंदी पर काम कर रहे हैं, हम लोग कहीं सो रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं, हम लोगों ने काम ही नहीं किया, हिंदी पर काम ही नहीं किया। जो हमें काम करना चाहिए था वो हमारा काम हुआ ही नहीं है अभी तक। हम भारत में अपनी आपसी व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं। भारत में की जो भाषा है, हिंदी भाषा, वो कितनी रिच है, उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, इतिहास कितना जो है वो बताता है चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें जो आई हैं वो भारतेंदु जी के युग से हिंदी की जो विकास की परंपरा प्रारंभ हुई, यानी कितना पिछड़ गया। संस्कृत जो थी वो बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते एकदम ख़त्म हो गई। अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद और जो हम कहेंगे कि और प्रांतीय भाषाएं आई, जो हम कहेंगे तो यदि हिंदी भाषा की बात करें तो वो आई बहुत बाद में। और उसके जब विकास हुआ, जब उसके बारे में चर्चा हुई, तो लोगों को ये विश्वास करने में समय लग गया कि हिंदी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा है और इतनी ज़्यादा सरल और इतनी ज़्यादा जो है वो अपनी बातों को रखने में इतनी सक्षम है जितनी कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती। क्योंकि भारतीय लोगों की एक तो संख्या ज़्यादा है, भारतीय लोग संख्या में ज़्यादा है, यानी भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और भारत की पॉपुलेशन के साथ साथ भारत में जो भारत की चीज़ें हुई हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के जो विचार हैं, भारत की जितनी सारी शैलियाँ हैं, जो गद्य शैलियाँ हैं, जो पद्य शैलियाँ हैं, जो वो बहुत सारी शैलियाँ हैं, उन पर काम हुआ ही नहीं है। जो काम हुआ है वो बहुत कम हुआ है, जो काम हुआ है वो पब्लिश नहीं हुआ है, जो रिसर्च हुई है वो पब्लिश ही नहीं हुई, जिनको पब्लिश होने की आवश्यकता है वो पब्लिश ही नहीं हुई, तो लोगों तक वो पहुँची नहीं है। विश्व तक चीज़ें कब पहुँचेंगी? जब उनको पहुँचाया जाएगा, जब वो पब्लिश होंगी। पब्लिश ही नहीं हुई तो पहुँचेंगी कैसे लोगों तक? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि हमारे भारत की एक भाषा जो कि सबसे ज़्यादा रिच होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी। अब 2023 में 2018 से जागना शुरू हुआ और कोरोना काल की स्थिति में लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत बदलाव इसलिए आया क्योंकि सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ गए, कहीं ना कहीं जो है वो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों से जुड़ गए। यानी इंटरनेट का एक तरीके से जो भूचाल जैसा आया, एक तरीके से इंटरनेट में जो एक बहुत बड़ी जो नई जो एक लोगों के अंदर जो एक नई सोच पैदा, इंटरनेट ने जो लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा की, उसने लोगों के अंदर हलचल मचा के रख दी। अब उनको लगा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी मिली उनको, भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिली, भारत की परंपराओं के बारे में जानकारी मिली, भारत की के जो हमारी वैदिक परंपरा है उसके बारे में लोगों को पता लगा, भारत के दर्शन के बारे में पता लगा, भारत की लोक व्यवस्था के बारे में पता लगा, भारत की भाषाओं के बारे में लगा, भारत की भाषा क्यों महत्वपूर्ण होती है इस बात के बारे में पता लगा, काव्य शास्त्र क्या है इसके बारे में पता लगा, गद्य क्या है उसके बारे में पता लगा, संस्कृति क्या है भारत की उसके बारे में पता लगा, हमारे यहाँ के उपन्यास कितने लिखे गए और उनमें क्या क्या लिखा गया ये पता लगा, जो नाटक बनाए जाते हैं उनकी परंपरा, नाटक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें समृद्ध परंपरा है, हिंदी साहित्य की कौन कौन सी समृद्ध परंपरा है, समृद्ध परंपरा कहाँ तक फूली फली है, इस बारे में पता लगा। तो यानी एक तरीके से अब लोगों का जो दिमाग था वो एक तरीके से खुल गया। अब जिन लोगों ने हिंदी से एमए नहीं किया, अब वो लोग भी चाहते हैं कि हिंदी से एमए करें। क्यों? क्योंकि अब उनको लग रहा है कि भारत की भाषा हिंदी है और हमने हिंदी नहीं सीखी, यानी हम कहीं पिछड़ गए,
हम कहीं पिछड़ गए, क्योंकि भारत आज विदेश में भारत की भाषा का बोलबाला है। आज विदेश में भारतीय संस्कृति का बोलबाला है, जिस संस्कृति को हम छोड़ चुके थे, जिस भगवान के नाम को लेने में हमें शर्म महसूस हो रही थी, आज उसको जब पूरा संसार बोल रहा है, तब अब हमें गर्व महसूस होता है। अब हमें गर्व महसूस हुआ, अब हमें भारतीय होने पर गर्व हुआ, अब हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व हुआ, अब हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व हुआ। अब हमारी परंपरा एक सुदृढ़ता की ओर चल पड़ी है। हमें अपनी संस्कृत में ही गौरवशाली जो परिपाटी है, उसके बारे में हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम कितनी संपन्न परंपरा से हम विकसित हुए हैं, जहाँ पर हर चीज़ थी, जहाँ ये इन सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उस समय भी जब हमने लोक साहित्य को पढ़ा, जब हमने दर्शन को पढ़ा, जब हमने व्याकरण को पढ़ा, तो उस समय पता लगा था कि हाँ, संस्कृत के अंदर कितनी सारी परंपराएं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना साहित्य है, कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो जो चीज़ें याद नहीं थी, वो सारी चीज़ें उसमें हैं, संस्कृत में और हिंदी में। और हिंदी के माध्यम से हमारे लिए समझना इसलिए भी आसान है क्योंकि हमारी ये बोलचाल की आम भाषा है, तो हमें इसके माध्यम से समझना आसान था। इंग्लिश की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं थी, इसलिए हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच नहीं थी। हर व्यक्ति ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकता, हिंदी की इसको पता ही नहीं कि बुक्स कहाँ कहाँ मिलेंगी, कहाँ कौन से शोध संस्थान है, वहाँ जाना चाहिए। तो वो सारी बातें कहीं एक तरफ बहुत दूर रह गई, और जो तो इस तरीके से एक पढ़ा लिखा समाज जो है कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषी जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कम महसूस कर रहे थे। अब वो समय आ गया जब उनके अंदर उनका आत्मविश्वास वापस आ चुका है, उनका आत्मविश्वास वापस आ चुका है। उनके लिए अब ये गौरव का विषय है कि वो हिंदी भाषी हैं। अब वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब लग रहा है उनको कि हम भारतीय हैं, हम एक संपन्न परंपरा से हैं। हमने यदि हिंदी से कुछ किया है, इसका मतलब हमने कुछ किया है, यानी सच्चे रूपों में हम ही ने कुछ किया है, और हम ही आगे इस भारतीय ध्वजा को आगे लेकर के जा सकते हैं। भारत की पताका को आगे फहराने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हम भारत की बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता हो सकते हैं, भारत की नहीं बल्कि हम विश्व की बहुत सारी चीज़ों के ज्ञाता हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृत, जिन लोगों ने संस्कृत भी पढ़ी है, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। संस्कृत भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, यानी ये एक तरीके से तो वो पूरी तरह से पल्लवित पहले से थे। अब उनके जो कॉन्फिडेंस में जो एक बदलाव आया है, उसने तो एक तरीके से रोशनी का जो है, एक तरीके से चारों तरफ आकाश में रोशनी बिखेर दी है, पूरे विश्व में रोशनी बिखेर दी है। पूरे लग रहा है कि वो पूरे विश्व को जगमगा देंगे। ऐसा लग रहा है कि क्रांति आ चुकी है। हिंदी भाषा अब क्रांति के रूप में आएगी। हिंदी भाषा अब विश्व भाषा बनेगी, भारतीय भाषा नहीं, विश्व भाषा बनेगी। वो दिन अब दूर नहीं जब भारतीय भाषा हिंदी होगी और विश्व भाषा हिंदी होगी, और भारतीय लोग पूरे गौरव के साथ में विश्व में अपनी पताका लहरा पाएंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।